जम्मू कश्मीर में हमारे जम्मू के युवा किस तरह टेक्निक में आगे जा रहे हैं, आप बाखूबी ये चीज़ जानते हैं। लेकिन मेरे साथ जो बैठी हैं जम्मू की लड़की आस्था, इनका नाम है, और ये एक नई टेक्निक के साथ जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं। और डोम्स एंड शेल्स जो ये टेक्निक है, ये डोम्स एंड शेल बनाते हैं और इनकी कंपनी का नाम है सुपर डी शेल्टर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं जानना चाहूँगा डोम्स एंड शेल्स क्या है और किस तरह ये चीज़ बनती है। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आर्किटेक्ट आस्था है। और हमारी जो टेक्निक है स्पर्डी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से, हमारे प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारी कंपनी है। और हम डोम्स और शेल्स में काम करते हैं। डोम्स और शेल्स जो हैं ये बेसिकली एक फॉर्म है जिसके लिए हमने एक टेक्निक तैयार करी है। वो टेक्निक जो है वो सबसे यूनिक टेक्निक है पूरे वर्ल्ड में, जिससे हम ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स कन्वेंशनल स्ट्रक्चर से अलग हैं और गोलाकार में होते हैं। ठीक है, कुछ आप हेमिस्फेयर या स्फेयर की बात करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये उसमें आते हैं। जो हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डोम्स एंड शेल्स है, ये इन्होंने खुद तैयार किए हुए हैं। ये कहाँ पे आपने बनाए हुए जो डोम्स एंड शेल्स है? मानसर में शायद। जी सर, हमने 2 जगहों पे, वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट जो प्रोमिनेंटली हमने जहाँ से शुरुआत की थी वो जम्मू की आउटस्कर्ट्स से करी थी, जिसको बाबियाना में एक डोम है। उसके बाद हम लेकर गए इसको लून का पानी के पास, वही मानसर के पास में है लून का पानी, खून ब्लॉक में, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इधर हमने बहुत सारे जो अपने प्रोटोटाइप्स हैं उसका एक्सपेरिमेंट करा और बनाए हैं, बहुत सारे डोम्स बने हैं। जी, तो जैसे डोम्स एंड शेल्स इस तरह के मतलब पहले भी बने हुए, जैसे आप जाओगे जाए भद्रवा में और कश्मीर में कुछ टूरिस्ट रिजॉर्ट है, उनमें इनमें और आपके डोम्स एंड शेल में क्या फ़र्क है? जी, हमारे डोम शेल्स में, क्योंकि हमारे स्पर्डी डोम शेल्स हैं और इन शेल्स में बहुत अंतर है, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप भद्रवा की बात करें या आप कश्मीर की बात करें या आप इंडिया के बहुत सारे और जगहों की बात करें, वहाँ पे FRP डोम्स बने हुए हैं। ठीक है, और वो शेल्स की कैटेगरी में नहीं आते। FRP डोम्स होते हैं फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। तो जैसे नाम में ही प्लास्टिक है, तो वो एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल है। ठीक है, आप उधर जाएंगे, अगर आप गए भी होंगे, आप रहकर देखेंगे, क्योंकि प्लास्टिक है, गर्मियों में बहुत गर्म, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा। और सबसे बड़ी बात प्लास्टिक है, हम पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में स्लोगन चल रहे से नो टू प्लास्टिक। तो उसी की जगह अगर मैं कंपेयर करूँ अपने स्पर्डी डोम्स को, तो हमने क्योंकि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, हमने खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी लोकल लेबर के साथ, लोकल मटेरियल्स के साथ, तो इसमें जो रहने का फील है डेफिनेटली वो इन सबसे बहुत डिफरेंट है। ये आपको कंफर्टेबल करते हैं। आप सर्दियों में जाएंगे आपको गर्मी का एहसास, गर्मी में जाएंगे तो ठंड का एहसास होगा, तो यू विल फील वेरी प्लेजेंट। जो अभी तक हमने डोम्स देखे हुए हैं, इनका ये कहना है कि वो जो डोम्स बने होते हैं, जो शेल्स बने होते हैं वहाँ पे, वो या ना तो सर्दी के लिए ठीक होते हैं और ना ही गर्मी के लिए। जो इनकी टेक्निक्स है वो सर्दी के लिए सूटेबल है और गर्मी के लिए भी। दैट मीन्स वो टेम्परेचर अपनी तरफ से मेंटेन करते हैं। जी, इसमें कितना सपोर्ट रहा गवर्नमेंट का? आप जी, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो रहा हमको, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत सपोर्ट रहा। हमने 2017 में जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया के तहत हमने रजिस्टर करा थ्रू SMVDU TBIC, और हमने अपनी जो कंपनी है वो लॉन्च करी जिसका नाम है स्पर्डी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। जी, तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिला, और अभी हमें रिसेंटली 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हमें पेटेंट भी मिल गया है इस टेक्नोलॉजी को बनाने। दैट मींस इन्हें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इजाज़त दी है, ये कहीं भी जो है अपने डोम्स एंड शेल्स बना सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर प्राइवेट हो। अब ये बताइए कि ये जो डोम्स एंड शेल्स बनाते हैं, क्या ये हम कमर्शियल में यूज़ कर सकते हैं या पर्सनल में भी जा सकते हैं? जी सर, ये पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा सवाल है जी। मैं तो ये बोलूँगी कि आप इसको बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है आपके कॉस्ट इफ़ेक्टिव डोम्स हैं, सब कुछ अच्छा है, एनर्जी एफिशिएंसी कम है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम यूज़ कैसे करें, हम इसको यूज़ में कैसे लेकर आएँ? जी, जब तो मैंने आपका देखा तो मैं भी ये सोच रहा था डोम्स कि मैं बनाऊं कैसे, मतलब पैसे भी है लेकिन बनाए कैसे, यूटिलिटी कैसे करें इसकी। जी, तो बेसिकली मैं बोलूँगी कि अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छे हैं। मतलब शहरी लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। शहरी लोगों ने अगर अपने घरों से, अपनी जो बिजी लाइफ हैं उनसे थोड़ा दूर अपनी रूट्स के साथ, हम लोग फार्म हाउसेस बनाते हैं, जी
वहाँ पे बना सकते हैं और अच्छा फील ले सकते हैं नेचर का। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा दूर जाके, जैसे जगह होती है, ऐसी बात नहीं है अर्बन लोगों के पास जगह नहीं है, बहुत जगह है, थोड़ी आउटस्कर्ट्स पे बहुत जगह होती है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे ये बनाएं, फील ले, रूट्स का फील ले, तो नेचर का फील ले। उसके बाद अगर मैं रूरल पॉपुलेशन के बारे में बात करूँ तो ऐसी बात है कि जगह उनके पास भी है बट थोड़ा पैसों का कॉन्स्टेंट रहता है। कितना कॉस्ट रहता है? जैसे हम कहीं फार्म हाउस बनाया तो हम उस पर कॉस्ट जो होता है, और अगर हम उस जगह डोम्स और शेल बनाए उसका कितना कॉस्ट है एज कंपेयर टू? सर मैं ये बोलूँगी एज पर आर एक्सपीरियंस, एज पर आर कैलकुलेशंस, देयर इज़ ऑलमोस्ट 40 to 50% कॉस्ट कटिंग। एक कन्वेंशनल बिल्डिंग, क्योंकि हम आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से ही आते हैं, काम दोनों में ही कर रखा है, तो कन्वेंशनल बिल्डिंग से आपको ये सीधे 40 से 50% जो है कम प्राइस पे पड़ते हैं। जी, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन दोनों के लिए ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा हम रिजॉर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल रिजॉर्ट्स का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। रिजॉर्ट्स और होटल्स में यू हैव गॉट इंडिविजुअल हटमेंट्स, तो नेचर के फील के लिए, तो यू कैन हैव दैट ऑल्सो। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि और भी तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स की तरह, पब्स की तरह। फिर उसके बाद हम इसको अगर आप घर में ही एक इंडिविजुअली एक अपना मंदिर बनाना चाहते हैं विद दैट एम्बियंस, क्योंकि आप देखेंगे जनरली आप जितने भी टेम्पल्स देख लें, गुरुद्वारास, मॉस्क देख लें, तो एक गोलाकार सा ऊपर होता है तो वो एक मेडिटेटिव सी फीलिंग देता है। उसके अलावा मैं बात करूं कि जैसे पिछले दौर हम काफ़ी गंभीर दौर से निकले हैं, पूरा ही विश्व जो है बहुत गंभीर दौर से निकला है, पेंडेमिक सिचुएशन रह चुकी है, जिधर हमने एक आइसोलेशन वर्ड जो है बहुत सीखा। आइसोलेशन, हम सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, तो वो जो सेल्फ आइसोलेट कहीं ना कहीं जब हम कर रहे थे, हम लोगों से दूर थे, हम अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड थे, तो एक डिप्रेशन सा माहौल हो गया था लोगों में। वो जो डिप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसके लिए अगर आपके घरों में जगह है, आप ऐसे कुछ डोम्स बना लेते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको एक मेडिटेटिव सी फीलिंग, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका आकार ही ऐसा है जो एक मेडिटेटिव सी फीलिंग देता है, तो एक उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप आइसोलेटेड नहीं फील करेंगे और आपको एक नए एक एम्बियंस को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑल टुगेदर। आप बच्चों के स्टडी रूम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं थोड़े आइसोलेशन में जाके। उसके अलावा लैंडस्केप्स में हमारे पास बड़े अच्छे ऑप्शंस रहती हैं इसमें। लैंडस्केप्स की बात करूं, जैसे आप आउटडोर्स में आप सिटी लेवल, स्टेट लेवल गार्डन, स्टेट लेवल पार्क्स हो गए, घरों में आपके गार्डन्स हैं, उसमें लैंडस्केप ब्यूटिफिकेशन, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, जैसे बच्चों के लिए प्ले एरियाज बनाना, जैसे आपने कोई सिट आउट्स बनाने हैं, पवेलियंस बनाने हैं, इन सब के लिए बहुत ही उम्दा ऑप्शन रहेगा हमारा जो स्पर्डी डोम शेल्स है। जम्मू कश्मीर में आप बना रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में ही आप ही बना रहे हैं शायद ये, तो आपके कितने कंपटीटर्स हैं इसके अलावा? सर मैं नेशनली बात करूं, लोकली बात करूं, जैसे FRP की बात तो हो चुकी है, तो वो तो हम कंपटीशन लेते ही नहीं है उनको। अपना एक ट्रेडिशनल वेज होते हैं डोम शेल्स कंस्ट्रक्शन के, डोम शेल्स नहीं मैं बोलूँगी, डोम कंस्ट्रक्शन के। उसमें क्या है, लोकल लेबर, स्किल्ड लेबर चाहिए बेसिकली, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। एक अलग टाइप की टेक्निक, उन लोगों को वो टेक्निक आनी चाहिए बनाने की, एक बहुत ही सटीक टेक्निक होती है जिससे वो बनते हैं, सबको नहीं आती है, तो वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, वैसी जो मजदूर है वैसे अवेलेबल नहीं है, फिर आपके पास उतना कॉस्ट नहीं रहता है, और आजकल सबको जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना है, तो वो बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। प्लस सबसे बड़ी बात जो हमारे स्पर्डी प्रोवाइड करते हैं, एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी भी है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और कस्टमाइजेशन। जो आपके ट्रेडिशनल डोम्स है उसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, दे हैव सेट पैरामीटर्स, उसी पे वो बनता है, ठीक है। इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिकली, हमारे डोम्स आप कस्टमाइज, हम आपको हमारे क्लाइंट प्रेरोगेटिव के हिसाब से हम आपको कस्टमाइज करके देते हैं डोम्स। ये मैं बोलना चाहूँगी, सॉरी मैंने आपको कट करा, कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम ही एक ऐसी कंपनी है जो इसको कस्टमाइज करके देंगे। जी, लोग क्यों आपके ही जो है डोम्स एंड शेल चूज़ करें? सर ये तो मैं वैसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि आप बाकी कंपनीज़ के बारे में बात करें, जैसे हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स की भी बात करें, मोनोलिथिक डोम्स हो गया, डोम गाया हो गए, दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन हैं। हम जो है आपको लो कॉस्ट में उससे बेहतर एस्थेटिक्स, उससे बेहतर फील, ब्यूटी और कम पैसों में दे रहे हैं। ज़्यादा एफिशिएंसी है, ठीक है, पैसों की तरफ से भी ज़्यादा एफिशिएंसी है, एनर्जी भी हम जो है, जो एनर्जी हमारी बिल्डिंग जो है वो लेती है, वो कन्वेंशनल बिल्डिंग से 40% कम है एनर्जी कंज्यूम करना, ठीक है। जो आपका बिल है वो आपका 40% कम आ जाएगा कन्वेंशनल बिल्डिंग के हिसाब से।
तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता इससे बेहतर आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो आप एक आर्किटेक्ट हैं और मैं भी एक पेशे मतलब प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ तो कैसे आपने चूज़ किया कि मतलब मैंने इस तरह की टेक्निक लानी है जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में, तो जो लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं इस तरह का बिज़नेस खोलें तो जो मतलब इजीली चल जाए और इजीली जो है वो मतलब लोग समझें। हाँ। आपने इतनी मतलब टेक्निक मतलब बहुत बेहतरीन टेक्निक जम्मू कश्मीर में लाई पूरे हिंदुस्तान में, किस तरह आपको माइंड में आया कि मैंने ये चीज़ करनी है जम्मू कश्मीर के लिए और हिंदुस्तान के लिए? जी, पहले तो ये नहीं आया था कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या करना है या हिंदुस्तान के लिए क्या करना है, ऐसे कभी भी इन्वेंशन मुझे नहीं लगता है कि होता भी होगा। अच्छा। लेकिन ड्राइव क्या थी? ड्राइव थी क्योंकि आर्किटेक्चर से बड़ी देर से जुड़े हुए थे, तो ड्राइव थी कि नेचर को देखा, नेचर को मिमिक करने की कोशिश करी। जैसे स्नेल्स हैं अपने शेल्स में, बारिश आएगी एकदम से अपने शेल्स में घुस जाएंगे, शेल फॉर्म में ही होता है। आप पानी की औस देख लें, एक शेल फॉर्म में होती है। सी अर्चिन्स देख लें, मोस्टली कहीं ना कहीं वहाँ से ही एक इंस्पिरेशन जागी कि अगर नेचर ने आपको शेल प्रोवाइड किया है रहने के लिए, तो हम क्यों कन्वेंशनल की तरफ जा रहे हैं, क्यों ना हम भी शेल की तरफ वापस जाएं। तो यहाँ से ही एक इंस्पिरेशन आया, फिर कहीं पे मॉडल से शुरू किया गया और फिर जर्नी बहुत आगे निकल गई। तो आज हम यहाँ हैं। क्या आपका मैसेज रहेगा लोगों के लिए जो आपको हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कहाँ पे आपसे कांटेक्ट करेंगे वो लोग? जी, सबसे पहले मेरा मैसेज यही रहेगा अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कि क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा नेचर लविंग हैं, बहुत ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट्स को बहुत खुले हाथों से जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यही उनसे रहेगा कि हमारे डोम शेल्स को एक बार आए, एक्सपीरियंस करें, हमारी जो बड़ी फैमिली है उसका हिस्सा बने। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो आप आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं या वोकल फॉर लोकल के बारे में बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम एक भारतीय टेक्निक लेकर आए हैं डोम शेल कंस्ट्रक्शन की, बिल्कुल वर्नैक्युलर मटेरियल्स, मतलब इंडिजिनस मटेरियल्स, बिल्कुल यहाँ की मिट्टी के मटेरियल्स, लोकल लेबर को यूज़ करके हम लोकल लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हम एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो यही उनसे गुजारिश है कि आए और देखें। कहाँ मतलब जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, मतलब आपके डोम से शेल देखना चाहेंगे या बनवाना चाहेंगे, तो वो किस मीडियम से वो कांटेक्ट? जी, हमारा जो ऑफिस है वो 214A शास्त्री नगर में है। उसके अलावा दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आप बता सकते हैं? 9796407296। मेरा नाम है आर्किटेक्ट आस्था थापा। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है, फॉर एनी इंक्वायरीज। थैंक यू वेरी मच। ये थे मेरे साथ आर्किटेक्ट आस्था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान की एक नई टेक्निक्स लाई, डोम्स एंड शेल्स। इनका एड्रेस बोलना, इनका फ़ोन नंबर देना इससे ज़रूरी था कि अगर आप भी ये सोचते हो कि हम इनसे कांटेक्ट करें, किस तरह क्या टेक्निक यूज़ होती हैं, और हम अपने मतलब फार्म हाउस बनाते हैं या हम कहीं घूमने की जगह देखते हैं या अपने घर में इस तरह की चीज़ बनवाएं कि जहाँ पे हम शाम को एंजॉय कर सकें, चाय पी सकें या रह सकें, या इस तरह का इन्वायरमेंट मतलब क्रिएट कर सकें अपने घर में भी आप बनवा सकते हैं। इस तरह के जो हमारे जम्मू कश्मीर के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ने में उनकी मदद करनी चाहिए।